हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगुन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको कवर करवाई थी। तो आई होप आपको वो याद होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कवर, जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2020। तो ये भी हम थ्रू ट्रिक्स ही पढ़ेंगे। तो इसका जो ये मैं पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ, इसमें हम लगभग 15 के करीब बुक्स पढ़ेंगे और थ्रू ट्रिक्स देखेंगे कि उसके ऑथर कौन है। और हम निमोनिक्स टेक्निक्स हमेशा यूज़ करते हैं, निमोनिक्स टेक्निक यूज़ करता हूँ मैं, ताकि उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बुक कोई है तो उसमें हम एक वर्ड बुक का पकड़ लेंगे, एक या दो वर्ड, और उसको रिलेट कर लेंगे उसके ऑथर के साथ। और जब आप रिलेट करते हो, किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हो, तो वो आपको इजीली लर्न हो जाता है। तो इसीलिए रिलेट करना अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सीधा आपको ट्रिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। अब ट्रिक्स से जब हम पढ़ लेंगे उसको एक बार, फिर हम इसमें आएंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा आएंगे बुक्स और ऑथर में, जहाँ ट्रिक्स नहीं दिखेंगी आपको, आप खुद रिलेट करेंगे उसको कि क्या होगा उसका। तो चलिए पहले ट्रिक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं ट्रिक्स। तो ट्रिक्स क्या है? पहली है बुक अनफिनिश्ड, ठीक है। अभी दोस्तों ये देख लो कि ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च होगी 2021 में, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है इस समय, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है 2020 में, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है बच्चों का, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी में ये पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं अनफिनिश्ड को? अनफिनिश्ड मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा का करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बॉलीवुड में। चाहे वो हॉलीवुड चली गई हैं, अंग्रेज़ों ने चाहे हमें फिर से लूट लिया है, वो ले गए उनको, प्रियंका को, लेकिन अभी उनका करियर ख़त्म नहीं हुआ है। तो अनफिनिश का क्या, इसका ऑथर कौन हो गया? प्रियंका चोपड़ा। अब उसके बाद आ गया डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। असम को दोस्तों हमने हर बार रिलेट किया है, असम को हमने चाय से ही रिलेट किया। जब हमने सीएम पढ़ना था तब भी हमने चाय से रिलेट किया था कि असम की चाय पी के सर्वानंद आ जाता है, ठीक है। तो उस समय हमने चाय से इसको रिलेट किया, तो अब भी हम चाय से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। तो चाय के लिए आपको पता सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? बिना पानी के चाय नहीं बनती है, ठीक है। बिना पानी के चाय नहीं बनती है। तो इसीलिए हमने क्या किया? पद्मा पानी वो रहा, ठीक है। तो पानी वो रहा, चाय के लिए पानी चाहिए तो पानी वो रहा, तो ऐसे हमने याद करना है। तो इसकी ऑथर जो कौन है? पद्मा पानी वोरा, ठीक है। पद्मा पानी वोरा इनकी ऑथर हैं। तो इसको हमने याद कैसे रखना है? असम, असम से चाय, और चाय के लिए पानी चाहिए तो पानी वो रहा। कहाँ है पानी? वो रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया कर्मयोद्धा ग्रंथ। अब फ्रेंड्स, आपको पता है ग्रंथ क्या है? ग्रंथ एक होली बुक होती है। ग्रंथ हम लोग सिखिज़म में बुक है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट 5 गुरुज जो हैं उनकी टीचिंग्स है उसमें, और उसमें पोइम्स वगैरह हैं उनमें। तो हम ग्रंथ को ऐसे एक शॉर्ट में ऐसे ले सकते हैं कि एक मोटी बुक है, जो कि सिंगल इंसान नहीं लिख सकता, उसके लिए काफ़ी लोग लगेंगे उसको लिखने में, तो इसीलिए उसको कैबिनेट ने लिखा है, ठीक है। अमित शाह जी जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है सिर्फ बुक को, लेकिन लिखा किसने है? ये कैबिनेट ने लिखा है मिलके। तो इसीलिए कर्मयोद्धा ग्रंथ, ग्रंथ क्या हो गया कि अकेला नहीं लिख सकता इसको, तो कैबिनेट ने लिखा है। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स खालिस्तान कॉन्स्पेरेसी 1984। इसकी पूरी बुक का नाम ये है, खालिस्तान कॉन्स्पेरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल्स द पाथ टू 1984। तो इसको हम लोग ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, खालिस्तान कॉन्स्पेरेसी 1984। तो 1984 से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपको पता है 1984 में दो चीज़ें, क्या? एक तो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, और एक जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था वो भी 1984 पे हुआ था। तो ये पंजाब से रिलेटेड है, तो पंजाब से रिलेटेड है तो नाम भी मतलब पंजाब से रिलेटेड होगा, सिद्धू, ठीक है। तो अब ऐसे इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जीबीएस सिद्धू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जो इसका नाम है। तो हमने क्या पकड़ा है? द कमेंट्री, अ कमेंट्री हमने पकड़ा है। तो कमेंट्री पकड़ा है, तो इसमें कमेंट्री जब भी आता है तो आपको पता है क्रिकेट, ठीक है। और क्रिकेट में कमेंट्री कौन करता है सबसे बढ़िया? जो दिल से कमेंट्री करता है वो क्या है? आकाश चोपड़ा, जिसकी हमें सही लगती है। अब हो सकता है आपको सही नहीं लगती हो, लेकिन क्रिकेट में कमेंट्री कौन है? आकाश चोपड़ा, और दिल से कमेंट्री करता है तो दिल वाला, खान दिल वाला, हम ऐसे याद रखेंगे कि वो दिल से कमेंट्री करता है, तो दिल से मतलब दिल वाला, तो के खान दिल वाला, तो ऐसे हम के खंडेलवाल इसका नाम है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है द इकाबॉग। इकाबॉग जो बुक है वो लिखी है जेके रोवलिंग ने। अब जेके रोवलिंग जो है ये एक महिला हैं ऑथर।
इन्होंने लिखा है हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज़ हैं वो पूरी सीरीज़ हैरी पॉटर की इन्होंने लिखी है। तो ये आई होप जिसने भी हैरी पॉटर देखी है उसको ये पता होगा कि जेके रॉलिंग ने वो लिखी है। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे जेके, अब जेके आपको पता है जेएनके आ गया, जेएनके अपना हिली एरिया है, ठीक है, हिली एरिया, तो हिली एरिया में अब जैसे हिल्स को हम रिलेट करेंगे कि हिल पे कोई भी चीज़ अगर हम रखेंगे तो वो रोल करती हुई नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका बैग जो है वो रोल करता हुआ नीचे आया, इका बैग, इका बॉग है, इका बॉग रोल करते करते नीचे आया, ठीक है, तो जेके रोलिंग हो गया। तो नेक्स्ट है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड। अब इसके ऑथर जो है वो है आरसी भार्गव, ठीक है। अब दोस्तों आरसी भार्गव जी जो हैं ये हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन, ठीक है। अब आरसी से एक तो आपको पता है कि आरसी होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो गाड़ी से रिलेटेड हो गया। अब गाड़ी से रिलेटेड है तो आपको पता है आरसी भार्गव, ये याद रखना आपको, आरसी भार्गव जो है वो मारुति के चेयरमैन है। ये भी क्वेश्चन क्या पता आपको आ सकता है। तो ये मारुति के चेयरमैन हो गए। अब गाड़ी जो है, अब गाड़ी चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए हमें गाड़ी चलाने के लिए। तो आरसी भार्गव जहाँ भी आएगा, आरसी मतलब गाड़ी, गाड़ी से मारुति, ठीक है। अब उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आ गया माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। माई लाइफ माई मिशन लिखी है बाबा रामदेव ने, ठीक है। अब बाबा से याद आता है बाबा का ढाबा, ठीक है। पहले वो क्या थे, बंदे ने उनकी मदद की, लेकिन अब वो क्या हो गया बंदा, ठीक है। अब वो बाबा नहीं रहा, अब उनको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, ये हाल है अब उनका। तो अब उनका अब उन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला उसमें कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने खुद गलत किया है, जो बंदे ने उनकी इतनी मेहनत की है उसको उन्होंने गलत ठहराया है। तो इसलिए अब उनकी लाइफ, उनके अलग ही रूल्स हैं कुछ। तो माई लाइफ माई मिशन, उनका अलग ही एक मिशन है। तो बाबा रामदेव, बाबा को रिलेट करना है हमने बाबा के ढाबा वाले से। उसके बाद आ गया मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, ठीक है। क्या हो गया, मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। अब असुरा टेल्स फॉर किड्स क्या होगी कि असुरों की कहानियाँ बच्चों के लिए। अब बच्चों को असुरों से डर लगता है, यहाँ बच्चे डर रहे हैं और जो इनके आथर हैं उनको आनंद आ रहा है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं और इनको आनंद आ रहा है, तो इनका क्या हो गया, आनंद नीलकंठन। बच्चे डर रहे हैं और इनको आनंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक्स मेरी पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक हो सकता है आपको इसी एग्ज़ाम में क्या पता पूछी भी गई हो, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो चुके हैं, और क्या पता अगर नहीं पूछी है तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये बुक पूछ सकते हैं ज़रूर। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, आपको पता है कि जब भी इंडिया का नाम किसी सॉन्ग में आता है तो वो अलग सा बॉन्ड बन जाता है उसके साथ एक, ठीक है। भारत का नाम जब भी आता है सॉन्ग में तो अलग सा बॉन्ड बन जाता है, तो रस्किन बॉन्ड। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, रस्किन बॉन्ड का नाम जो है, इनका जो निक नेम है उसको रस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी और एक शशि थरूर जो है, ये दो ऑथर जो ऐसे हैं, इनकी बुक्स जो हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो उनके लिए मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा अलग से, जिसमें सिर्फ रस्किन बॉन्ड और शशि थरूर जी की बुक्स होंगी सिर्फ अलग से, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगली जो है उसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ पहले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स है, उसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ पहले, तो उसके बाद फिर हम इसका ऑथर पढ़ेंगे। दोस्तों ये है क्लिप। तो फ्रेंड्स ये जो आपने क्लिप देखी है टिकटॉक पे काफ़ी फेमस थी। तो इसी से हमने अगली ट्रिक है हमारी कि इंडिया में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा झगड़े जो होते हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स पे होते हैं, ठीक है। तो मरने मारने की जो बातें हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स पे सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अभी आपने वीडियो देखी कि तू मर चल रहा है, तो इसका जो इसके ऑथर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स पे सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो तूमर आपको याद आ जाएगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों लॉकडाउन लाइसेंस, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से लाइसेंस बनाने की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा आ रही है। जिसको जिसको आ रही है वो इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि मेरे को खुद आ रही है। तो फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, डेट्स नहीं मिल रही हैं। तो अब तो लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि अभी भी लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये शोभा देता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि लॉकडाउन लाइसेंस मतलब अभी तक लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये शोभा देता है ये बात। तो इसका ऑथर क्या होगा, शोभा दे। उसके बाद आ गया डेथ ऑफ जेसस। तो जेसस को हम लोग रिलेट कर रहे हैं जासूस से। तो जब जासूस बंदे के पीछे लग जाए कोई, तो वो बंदा कोर्ट तक ले जाता है उसको, ठीक है। जासूस जो है वो बंदे को कोर्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, जेएम कोटजी।
JM कर्टजी, तो इसका हो गया JM कर्टजी। उसके बाद आ गया द एंड गेम। एंड गेम में क्या हो गया, आपको पता है जो ज़िद्दी इंसान होता है, ठीक है, उसके साथ जितनी मर्जी बहस कर लो आप, कभी भी एंड नहीं हो सकती उसकी बात, ठीक है, बातें कभी एंड नहीं हो सकती, उसको आप हरा नहीं सकते जो ज़िद्दी इंसान होता है। तो एंड गेम का क्या हो गया, हुसैन जैदी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट बुक का नाम है। अब ग्रीन लाइट से आपने कैसे, आप लाइट से रिलेट करना है आपको, तो ग्रीन लाइट कहाँ लगाई है, कोने में, तो मैथ्यू मैककॉग्ने, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैथ्यू मैककॉग्ने, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, ग्रीन लाइट मतलब मैथ्यू मैककॉग्ने, कोने में लगाई है। तो फ्रेंड्स आइए एक बार फिर से हम स्टार्ट में करते हैं, स्टार्ट से करते हैं, तो आप खुद ही आप रिलेट कर पाओगे उसको, उस चीज़ को। तो देखो अनफिनिश्ड में क्या था, प्रियंका चोपड़ा का अभी करियर फिनिश नहीं हुआ बॉलीवुड में। उसके बाद आ गया डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। इसमें क्या हुआ, असम की चाय, ठीक है, चाय बिना पानी के नहीं बनती है, तो पद्मा पानी वो रहा, तो क्या हो गया, पद्मा पानी वो रहा। उसके बाद आ गया बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि शशि थरूर और जो रस्किन बॉन्ड्स की बुक हैं वो मैं आपको अलग से लेके आऊँगा आपके लिए। तो अभी फ़िलहाल आप इसको याद रख लें, बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है वो शशि थरूर जी ने लिखी है। उसके बाद आ गया कर्मयोद्धा ग्रंथ। तो ग्रंथ एक तो लिख नहीं सकता, तो वो बड़े लोगों ने लिखा है, तो उसका क्या हो गया, कैबिनेट। उसके बाद खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं पंजाब से, तो उसको हो गया GBS सिद्धू। उसके बाद कमेंट्री का हो गया, कमेंट्री कौन करता है सही, आकाश चोपड़ा, और आकाश चोपड़ा से हो गया दिल से कमेंट्री कर रहा है तो खान दिल वाला, तो खान दिल वल, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद आ गया द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। अब असुरा टेल्स फॉर किड्स मतलब बच्चों को भूतों की कहानी सुनाना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ डरते हैं भूतों से और इनको आनंद आ रहा है, तो ये हो गया आनंद नील कंथम। इकाबोग क्या हो गया, JK रोलिंग। अब JNK से रिलेट कर रहे हैं हम किसको, रोलिंग मतलब कोई भी चीज़, इसका बैग जो है वो रोल करते करते आ रहा है हिल एरिया से, JNK आपको पता है हिल एरिया है। उसके बाद आ गया सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को कैसे करेंगे, इंडिया का जब भी नाम किसी सॉन्ग में आता है तो वो अलग से बॉन्ड उसका बन जाता है, रस्किन बॉन्ड, और इनका शॉर्ट नेम क्या है, रस्टी है। उसके बाद हो गया बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स। अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जहाँ भी आ गया, लैंड रिकॉर्ड्स आ गया मतलब लड़ाई झगड़े, तूमर आ गया तो नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद लॉकडाउन लाइसेंस, अभी तक लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, गवर्नमेंट को ये शोभा नहीं देता है, शोभा दे। डेथ ऑफ जेसस, उसको जासूस अगर बंदे के पीछे लग जाए तो उसको कोर्ट तक लेके जाता है, JM कर्टजी। गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, इसका क्या होगा, RC से गाड़ी से मारुति, और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। उसके बाद एंड गेम, ज़िद्दी इंसान होगा, उसके साथ बहस करके बात ख़त्म नहीं हो सकती। ग्रीन लाइट कहाँ लगाई है, कोने में, तो मैथ्यूस मैककॉग्ने। तो फ्रेंड्स ये थी आज की ट्रिक्स, जो इसका ये थी पार्ट 1, और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं नेक्स्ट बुक्स लेके आऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो बची हुई हैं, और 2019 की भी मैं कुछ बुक्स लेके आऊँगा, क्योंकि NTPC में क्या है कि 2019 की भी कुछ बुक्स पूछ रहे हैं, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होगी वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो। थैंक यू।